देखिएगा स्टूडेंट, इन लेक्चर नंबर 40 में हम एक्सप्लेन करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ही हमारा ऑप्टिकल फाइबर भी वर्क करता है। कैसे वर्क करता है, पहले हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। कंसीडर ये हो जाए कि ऊपर है हमारा एयर और नीचे हमारा कोई डेंसर मीडियम है। सोर्स हमारा डेंसर मीडियम में ये यहाँ पर रखा है, ये सोर्स ऑफ लाइट हो गया। अब देखिएगा, एक रे हमारी यहाँ से चली, यहाँ पर नॉर्मल ड्रा कर दिया, डेंसर से रेयर में जा रही है तो ये अवे हो जाएगी, ये हो गई हमारी ऐसे। अब यदि हम थोड़ा और पीछे हटें तो ये रे हमारी ऐसे हो जाएगी। यहाँ पर जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट ये इंक्रीज हो गया विद रेस्पेक्ट टू इसके, तो ये हमारा और ज्यादा बेंड हो जाएगा। और यदि हम अपनी आई को और पीछे ले जाएं तो ये हमारा मोर देन ये हो गया हमारा एंगल। ये एंगल ये जो है नीचे को बेंड होगी तो ये हमारी ठीक इस सरफेस के इंटरफेस के पैरेलल हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया उस कंडीशन में ये हो गया हमारा π/2। π/2 हो गया। जिस कंडीशन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये 90 डिग्री हो जाता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम ये कहलाता है क्रिटिकल एंगल। सी इज ये हो गया क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल तो क्या हुआ इसकी डेफिनेशन, व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज इक्वल टू 90 डिग्री देन इंसिडेंट एंगल इन डेंसर मीडियम इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। और ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग प्रकार का होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वास्तव में यदि हम इस रे को और थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, ये यहां पहुंच गई, यहां पर नॉर्मल ड्रा कर दिया, ये एंगल जो है हमारा मोर देन क्रिटिकल सी से ज्यादा हो गया तो लाइट रे जो है इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसको इस फिनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल इन डेंसर मीडियम मोर देन क्रिटिकल एंगल देन लाइट रे रिफ्लेक्ट इन द सेम मीडियम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर ये इस प्रकार का एक वो होता है केबल। इसके अंदर जो है ये अंदर वाले को बोलते हैं हम कोर। और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बाहर वाले इस पर ये पॉलिश कर दी जाती है, इसको बोलते हैं क्लेडिंग। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है कम विद रेस्पेक्ट टू कोर। ये जो क्लेडिंग है ये इसके ऊपर कर दे जाते हैं, ऊपर वाले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम और अंदर वाले का स्कोर का ज्यादा। कंसीडर ये किया कि कोई लाइट रे हमारी यहां से इंसिडेंट हुई, जब यहां से इंसिडेंट हुई ये ऐसे एंगल से इंसिडेंट की जाती है जिससे कि ये एंगल यहां पर मोर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए। तो जब ये एंगल मोर देन क्रिटिकल एंगल हो गया तो ये लाइट रे इसी मीडियम में हमारी रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहां पर हमने नॉर्मल फिर ड्रा किया, ये फिर मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये फिर हमारा इसी में रिफ्लेक्ट हो गया। यहां पर हमने फिर नॉर्मल ड्रा किया, ये मोर देन क्रिटिकल, ये फिर हमारा यहां पर हो गया। इस प्रकार ये कंटिन्यू हमारा चलता रहता और ये यहां आया और ये रेयर मीडियम में वापस आ गया। क्योंकि हम जानते हैं रिफ्लेक्टेड रे की इंटेंसिटी कम नहीं होती, इट मीन्स इसकी जो ब्राइटनेस है वो कम नहीं होती, इसलिए जो हमारी इमेज फिगर की जो इमेज होती है ब्राइटनेस वो ही हमारी यहाँ पर एक ब्राइटनेस ये हमें मिलती है। ये जो है हमारे टीवी वगैरह में इनका यूज किया जाता है। वैसे ये हमारी जो पनडुब्बी वगैरह है युद्ध के क्षेत्र में भी, ये हम बैटलफील्ड में भी इसका यूज किया जाता है। जब ये हमारे जो सीज वगैरह में जो हमारी
पनडुब्बियां वगैरह जाती है, उसके अंदर भी ये यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट टॉपिक हम चलेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। इसी वीडियो नंबर 40 में हम जो है एक्सप्लेन करते हैं एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ क्या है? कंसीडर ये किया कि ये कोई हमारा वेसल है और इसमें कोई जो है लिक्विड फिल्म है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है हमारा NLA, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका, और इसमें कोई ये पॉइंट है हमारा P। हम इसको जो है बाहर से ये देखना चाहते हैं तो लाइट रेज से ऐसे जाएगी, इधर हमारी आई है तो ये हमें यहां दिखाई देगा। अब यदि हम ठीक ऊपर से देखें तो भी हमें ये ऊपर नजर आएगा। तो हम इसको एपरेंट डेप्थ की हमें जो है यो बाहर से कितनी ऊंचाई पर दिखाई देगा, हम इसका ये रिलेशन फाइंड करना चाह रहे हैं। अब देखिएगा ये लाइट रे जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गई है। हम ये मान लेते हैं कि ये एंगल है हमारा आई और ये हमारा नॉर्मल हो गया, तो ये एंगल हो गया हमारा आर। हमने इसको पीछे हटाया, ये यहां पर इस रे पर मिला यहां पॉइंट एस पर। अब देखिएगा ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल हो गया हमारा आई। जब ये एंगल हमारा आई हो गया तो ये पैरेलल इसके, ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये एंगल भी हमारा, ये वाला एंगल भी हो गया हमारा आई। अब आइएगा ये पैरेलल इसके, ये हमारा इंसिडेंट रे है, तो ये हमारा आर है, तो ये एंगल भी हो गया हमारा आर। अब देखिएगा हम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो क्या हो गया यो NLA, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब आइएगा इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में साइन आई, इसके लिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया हमारा इज इक्वल टू AB अपॉन BS। अब आइएगा साइन आर के लिए इस ट्रायंगल में, इस साइन आर लेंगे तो ये हो गया हमारा AB अपॉन PB या BP। अब देखिएगा ये इससे कैंसिल आउट, ये हो गया हमारा PB अपॉन SB। अब देखिएगा जब ये बराबर ये अपॉन ये हो गया तो H पॉइंट B टेंड्स टू A, जैसे जैसे पॉइंट B A की ओर शिफ्ट होगा तो ये लाइन, ये रे इधर जाएगी और ये रे इधर जाएगी। जैसे ये पॉइंट B A पर पहुंच जाएगा वैसे ही SB टेंड्स टू SA एंड PB टेंड्स टू PA। Putting in equation first, NLA is equal to AP upon SP SA। AP क्या हुआ? AP है हमारा H के बराबर, H अपॉन H, तो ये हो गई हमारी, इसका मतलब रियल डेप्थ NLA इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ। ये हो गया हमारा इनमें रिलेशन। अब हम लेक्चर नंबर 41 में जो है प्रूव करेंगे, ये एक्सप्लेन करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कार्व सरफेस।